बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 5 का लेसन नंबर 5 हम फादर ऑफ द नेशन हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हमने उसकी एक्सरसाइज हमने पढ़नी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर क्वेश्चन दिए हुए, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है व्हेन एंड वेयर वाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बोर्न, कि कब और कहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे। तो बुक में से ही आप इसका आंसर कर लिएगा। ये देखिए सेकंड लाइन में ही वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ही वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर 1876 इन कराची। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हाउ वाज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज अ स्टूडेंट, की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बतौर तालिब इल्म कैसे थे। तो ये देखिए ये भी आपको यहीं से आंसर इसका मिल जाएगा। ही वाज एन एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ये यहाँ तक आपने एक लाइन इसकी कर लेनी है, बहुत इजी आंसर क्वेश्चन है आपके। तो ही वाज एन एफिशिएंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है विच प्रोफेशन डिड ही चूज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कौन सा उन्होंने पेशे का इंतखाब किया। तो यहाँ देखें आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिग्री कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टेड हिज लॉ प्रैक्टिस। तो ये जो आपकी एक लाइन है यही आपका इसका आंसर है, बुक से आप कर लिएगा इसको भी। उसके बाद आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। उसने आज पूछा वेयर डिड ही कंप्लीट हिज लॉ एजुकेशन, कि उन्होंने अपनी वकालत की तालीम कहाँ से हासिल की थी। तो ये भी आपने पढ़ा कि उन्होंने लिंकन इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन से उन्होंने हासिल की। तो ये देखिए ही कंप्लीटेड हिज लॉ एजुकेशन फ्रॉम लिंकन इंस्टीट्यूशन ऑफ लंदन इन 2 ईयर्स। ये आपने इसकी भी एक लाइन यही कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है आपको कि हाउ कुड वी अचीव एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट, क्या हमने किस तरह से एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जो इस रियासत थी, इस्लामी रियासत कैसे हासिल की, तो वो आपने बताना है। तो इसके पीछे क्या क्या चीज़ें थी, एक तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सख्त मेहनत थी, हार्ड वर्क था, ठीक है, उनका आज़म था, डिटर्मिनेशन थी और एंड स्ट्रगल और उनकी कोशिशें थी। तो आपने इसके आंसर में ये लिखना है कि वी अचीव एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे वी अचीव एन इंडिपेंडेंट की जगह आप लिखेंगे इंडिपेंडेंस, ठीक है, इस्लामिक स्टेट। आगे आपने लिखना है बिकॉज ऑफ कायद आज़म, बिकॉज ऑफ काइज हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रगल। किस वजह से हमने की, बिकॉज ऑफ काइज हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रगल। इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट हिम, यानी उनकी जो वक्त क़यादत थी उसके बगैर ऐसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसका आंसर आप गाइड में भी आपको दिया, वहाँ से भी आप देख कर सकते हैं। जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो आप चैप्टर में से कर लिएगा और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप गाइड से देख कर लिएगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है MCQs दिए हैं, वो कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आंसर्स, के आंसर्स जो आपको दिए हुए हैं 3 आंसर्स आपको दिए होंगे, उनमें से जो ठीक आंसर होगा उसको आपने ठीक करना है। तो देखिए पहला जो आपको दिया हुआ है MCQ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज डैश ऑफ पाकिस्तान। तो फाउंडर थे, प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे। तो फाउंडर थे, हमने पढ़ा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के बानी थे। ही कंप्लीटेड हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम लिंकन। अर्ली एजुकेशन आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से, लिंकन इंस्टीट्यूट को आपने लॉ की तालीम हासिल की थी, वकालत की। तो इब्तदाई तालीम आपने सिंध मदरसतुल इस्लाम से की थी। तो ये सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद है ही केम इनटू पॉलिटिक्स इन डैश। अब कब आए थे वो सियासत के अंदर, 1906 पे, 1906 में आपने पॉलिटिक्स में सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया आपने। ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। अब 11 दिसंबर 1948 को वफ़ात पाई आपने। उसके बाद है डैश एडवाइस हिम नॉट टू स्टडी टू मच, कि आपको ये नसीहत किसने की थी कि इतना ज़्यादा रातों को देर तक जाकर मत पढ़ें, इससे क्या होगा आपकी सेहत डाउन हो जाएगी। तो ये किसने कहा था, अंकल ने, फादर ने, आंट ने। तो ये आंट ने कहा था, तो हिज आंटी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5 का सी ऑप्शन आपने करना है। उसके बाद आपको दिया वोकैबुलरी में दिया वर्ड मीनिंग है मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए में जो आपको दिया हुआ है वो उसको आपने मैच करना है, मिलाना है किससे, कॉलम बी से। तो फर्स्ट जो आपको दिया बेटरमेंट यानी बेहतरी, अब इसका आप किससे मिलाएंगे, तो यहाँ देखिए फर्स्ट हमारा मिलेगा लास्ट से द एक्ट और प्रोसेस ऑफ बेटरिंग इम्प्रूवमेंट
यानी कौन सा अमल कि जिसके अंदर हम कौन सा वो काम करें कि हम जिसमें इम्प्रूव करें अपने आप को और बेटर करें, बेहतरी की तरफ जाएं, तो उस अमल को हम क्या कहते हैं, बेटरमेंट। मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसका मतलब है गलत फहमी हो जाना, तो इसका हमारे पास हो जाएगा अ डिसएग्रीमेंट, रजामंद न होना और कर्ल या फिर लड़ाई झगड़ा वगैरह होना, ठीक है। लड़ाई झगड़े भी उस सूरत में होता है जब हम किसी दूसरे से एग्री नहीं होते हैं। उसके बाद है डिटर्मिनेशन, आज़्म, तो इसका हमारे पास द एक्ट ऑफ कमिंग टू अ डिसीजन और ऑफ फिक्सिंग और सेटिंग अ पर्पस, यानी हम कोई सेटलिंग अ पर्पस, यानी हम कोई भी काम करें तो उसके लिए हम पुरजोश हों और उस आज़म भी करें और फिर उस काम को आखिर तक पहुँचाएँ भी सही, तो उसे कहते हैं डिटर्मिनेशन। एफिशिएंट होता है काबिल, तो अब इसके देखें सेकंड से मिलेगा ये प्रोड्यूसिंग एन इफेक्ट एज अ कॉजिटिव, यानी किसी भी चीज़ के लिए हम जो काम वगैरह करते हैं उसके लिए हमारा काबिल होना ज़रूरी है, मेहनत स्ट्रगल करना भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमारा उसके काबिल होना भी, उसके लायक होना भी ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस, आज़ादाना, तो यहाँ से देखिए फ्रीडम फ्रॉम द कंट्रोल, यानी हम जिस चीज़ पर हमारा अपना कंट्रोल हो, ज़ाती, किसी दूसरे का कंट्रोल ना हो, तो उसे हम कहते हैं कि हम आज़ादाना तौर पर जहाँ पर हम अपने फ़ैसले कर सकें तो उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस। इन्फ्लुएंस, असर व रसूख, जहाँ पर हमारा अपना हो ज़ाती तो उसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस, इंडिपेंडेंस। उसके बाद आपको जो लास्ट टॉपिक दिया गया है उसमें देखें फोनिक्स आपको दिया है बिगिनिंग ट्राईग्राफ। अब व्हेन अ ट्राईग्राफ, ट्राई कहते हैं 3 को, ठीक है। अब व्हेन अ ट्राईग्राफ अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ 3 लेटर जनरेटिंग 1 साउंड, यानी 3 वर्ड्स का जो वो ग्रुप हो, लेटर्स का ग्रुप हो और वो कितने साउंड बना रहा हो, एक ही साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा हो, बना रहा हो, जनरेट कर रहा हो, उसे हम कहेंगे ट्राईग्राफ। अगर इसकी जगह हमारे पास होता है डाईग्राफ, तो डाई का मायने होता है 2, अगर इसी तरीके से उसमें डाई में होता है कि 2 लेटर्स होते और जनरेट क्या कर रहे होते, 1 साउंड कर रहे होते। यह हमने ग्रामर के टॉपिक में भी हमने पढ़ा था, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो यह आपको एक्सरसाइज दी हुई है। तो कम्स इनटू बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड कॉल्ड बिगिनिंग ट्राईग्राफ, यानी अगर कोई ट्राईग्राफ जो होंगे बिगिन मीन होते शुरू के, अगर वो ट्राईग्राफ शुरू के हैं, 3 ऐसे लेटर्स हैं जो शुरू में यूज़ होंगे और वो एक साउंड होगी तो उनको बिगिनिंग कहेंगे, और अगर वो एंड में यूज़ हो रहे हैं तो उनको एंडिंग ट्राईग्राफ कहेंगे। तो ये देखिए आपको दिया हुआ है स्कैप दिया हुआ है, शेड्यूल दिया हुआ है, स्केजुअल गए, श्रिंक दिया हुआ है, आपको स्कूल दिया हुआ है, शेड दिया हुआ है। तो ये देखें अब AP इन्होंने लिखा हुआ है, इससे पहले हमने SCR कर, तो ये एक ही साउंड दे रहा है SCR, ठीक है। उसके बाद हमें SCH दिया हुआ है, ये यानी ये 3 वर्ड लेटर्स हैं, ये ग्रुप है 3 लेटर्स का और एक ही साउंड दे रहा है ये भी। इसी तरीके से SHRB, SCHB और SHRB, ये देखिए ये तो स्टार्ट में लग रहे हैं, हम इसको स्टार्ट में यूज़ करें तो इसको हम बिगिनिंग ट्राईग्राफ कहेंगे। इसी तरीके से एंडिंग जब हम लास्ट में इसको यूज़ कर रहे होंगे TCH, ये यहाँ पर सब TCH ही दिया हुआ है तकरीबन, तो ये DGE भी दिया हुआ है, तो ये 2 ही दिए हुए हैं। तो ये अगर हम इनको लास्ट में यूज़ कर रहे होंगे तो एंडिंग ट्राईग्राफ, और अगर स्टार्ट में यूज़ कर रहे होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बिगिनिंग ट्राईग्राफ। तो आपने ये पूरी एक्सरसाइज को, कंप्लीट एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरीके से याद भी करना है, और इसके साथ साथ आपने जो लिखने का आपने जो काम करना है होमवर्क में, वो आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपने इसको लिखने भी हैं, बिल्कुल साफ़ करके आपने खुशखत करके लिखने हैं, और याद आपने कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।